अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक बार फिर तमाम आलम इस्लाम के दिल पर खराशें पड़ी हैं, दिल ज़ख्मी हैं, रूहें ज़ख्मी हैं, क्योंकि हमारे सबसे प्यारे कुरान मजीद को एक दफ़ा फिर स्वीडन में एक मज़मूम उसके साथ कोशिश की गई है, घटिया कोशिश की गई है, उसकी नऊज़ बिल्लाह इहानत करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन कराम, क्या वजह है कि मग़रब जो अपने आप को महज़्ज़ब भी कहता है, सिविलाइज्ड भी कहता है, जिसकी पॉलिसी यह है कि जियो और जीने दो, क्यों उसे ज़रूरत पेश आती है कि बार बार कुरान मजीद की वो तौहीन करने की कोशिश करते हैं। इसका आज जायज़ा लेंगे। पहले ये वाक़या सुन लीजिए कि स्वीडन में हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक शख्स है, अराकी नियाद, जो अब स्वीडन का शहरी है, एथीस्ट है, यानी मुल्हद है, खुदा को नहीं मानता, किसी मज़हब को नहीं मानता। उसने कोशिश की, पुलिस के पास गया 2-3 दफ़ा कि मैं कुरान मजीद को नाउज़ बिल्लाह जलाना चाहता हूँ, इसकी इहानत करना चाहता हूँ। और ये वाक़या, जैसा कि आपको मालूम है, कि उसके मरकज़ी शहर यानी दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में पेश आया है स्वीडन के। पुलिस के पास जब गया तो पुलिस ने उसको इजाज़त नहीं दी, फिर वो अदालत में चला गया। अदालत में जब गया तो अदालत ने उसको इसकी इजाज़त दे दी और पुलिस को कहा कि आप इसकी, चूँकि ये आज़ादी इज़हार से मुतल्लक़ मामला है, तो ये जब नऊज़ बिल्लाह कुरान मजीद की इहानत करेगा तो पुलिस इसकी प्रोटेक्शन करेगी। और अंदाज़ा कीजिए इस मग़रब का और इन लोगों का कि ऐन ईद के दिन, यानी जब तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की एक खुशी का दिन था, इबादत का दिन था, कुर्बानी का दिन था, उधर हमारा हज जारी था, ऐसे मौके पर एक ऐसी जगह पर जहां मुसलमान ईद पढ़ रहे थे, और वहां के जो ख़तीब साहब हैं स्टॉक होम के स्वीडन में, उन्होंने ये बात बताई है कि जब हमें अंदाज़ा हुआ कि ये हरकत करने वाले हैं तो हम भी अदालत में गए और हमने उन्हें जाके कहा कि चलिए, ये ठीक है कि आपने जो कानून बना रखा है उसकी आड़ में आप इस घिनौने फ़ेल को इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम कानून में ये तो मौजूद है कि ये हमारी ईदगाह के सामने, जहां हम अल्लाह रसूल की बात करेंगे, कुर्बानियों की बात करेंगे, फ़लसफ़ा इब्राहीमी की बात करेंगे, ये वहां से किसी और जगह मुंतकिल तो आप कर सकते हैं, ये तो गैर कानूनी नहीं है। उनकी ये बात भी नहीं मानी गई, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कानून की आड़ में असल में उनके अज़ाइम क्या होते हैं। नाज़रीन, सवाल पैदा होता है कि मग़रब को आखिर कुरान मजीद जलाने की, इसकी इहानत करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक ख़ास तौर पर स्वीडन से ताल्लुक़ रखती है, जिसका ताल्लुक़ तुर्की से भी बनता है, और एक दूसरी जो रीज़न है वो तो बड़ी मारूफ़ और शोहरा आफाक है। बात यह है कि दुनिया के पास इस किताब मुक़द्दस जैसी कोई किताब नहीं है जो इतनी महफूज हो और जो दिल बदलने की ताकत रखती हो। आप अंदाज़ा कीजिए कि 9/11 के बाद उन्होंने मुसलमानों पर वार किया, यलगार की, लेकिन 9/11 के बाद तारीख़ रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कुरान मजीद को अमेरिका में और गैर मज़ाहब में पढ़ा गया, यहाँ तक कि प्रिंटिंग से आउट हो गया कुरान मजीद, यानी छाप रहे थे जितना, उससे ज़्यादा वो लिया जा रहा था, छापा नहीं जा रहा था पूरी तरह। और ये वो कुरान मजीद है कि जब कोई अमरीकी जेल में जाता है, वो इस कुरान मजीद को पढ़ता है तो वो मुसलमान होकर निकलता है। कई इसकी मिसालें हैं, बॉक्सर अंदर गए मुसलमान होकर निकले, कोई अमीर तरीन लोग अंदर गए, शेफ़ गया मुसलमान होकर निकला। तो ये वो कुरान मजीद है, जब कोई हमारे इस्लामिक सेंटर में जाता है, उसको कुरान की समझ आती है, वो मुसलमान हो जाता है। कुछ जनूबी कोरिया में लोग कुरान पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। तो इसका कोई जवाब मग़रब के पास है ही नहीं। उनके पास कोई ऐसी दावत, कोई ऐसी तासीर, कोई ऐसी किताब है ही नहीं जो अपनी नौजवान नस्ल को वो दे सकें। चुनाचे इसका जवाब उनके पास कोई नहीं होता तो फिर उनको जब गुस्सा आता है, जब दलील ख़त्म होती है, लॉजिक ख़त्म होती है, तो फिर वो इस कुरान मजीद के साथ इस तरह का गैर इंसानी, गैर अखलाकी रवैया इख्तियार करते हैं। तो स्वीडन का असल में ख़ास मामला तुर्की के साथ है। आपने अगर ख़बरें फॉलो की हैं तो पिछले ही जनवरी में यही कुरान मजीद को नाउज़ बिल्लाह नज़र आतश करने का या इहानत करने का वाक़या स्वीडन में तुर्की के सफारतखाने के सामने किया गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर किसी को मज़हब इस्लाम से मसला हो या कुरान से मसला हो तो वो उसके साथ कोई इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर शरई, गैर इंसानी फ़ेल करना चाहता हो तो उसके लिए वो तुर्की के सफारतखाने के बाहर का इंतखाब क्यों करता है। इसके पीछे कहानी ये है कि स्वीडन चाहता है कि उसको नेटो में
लाया जाए और ये हालिया यूक्रेन की जो जंग है उसने बड़ी खिदमत सर अंजाम भी देने की कोशिश की यूरोप के लिए। वो चाहता है कि उसे नेटो का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन तुर्की आड़े आ रहा है। तुर्की का कहना है कि हमारे जितने मतलूब अफराद हैं वो पनाह लिए हुए हैं स्वीडन में, तो इसलिए तुर्की जब वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो नेटो में आ नहीं सकता। चुनांचे ये एक खबासत उसके अंदर की है, चुनांचे वो इसके ज़रिए से ना सिर्फ तुर्की को तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है स्वीडन, बल्कि मुसलमानों को पहुंचाना चाहता है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि अगरचे हुकूमत ने कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब आपकी सरज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जब आपके पास पुलिस रिपोर्ट्स हैं, जब आपको पता है कि 2 अरब के करीब मुसलमान इससे वाबस्ता हैं, जब आपके यहाँ आपकी मलका के ख़िलाफ़ बात नहीं की जा सकती, बादशाहत के निज़ाम के ख़िलाफ़ बात नहीं की जा सकती, उनको आप अखलाकियात या कानून के दायरे में ला सकते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप यहाँ कहें कि हम तो इसके साथ नहीं है, ये इनफरादी मामला है। इनफरादी मामले नहीं होते, दुनिया ग्लोबल विलेज है। चुनांचे ये इसके पीछे सियासी मकासद भी हैं, इसके पीछे कुरान मजीद के जो एक तासीर पूरी दुनिया पे छा रही है उससे इनको फ़िक्र भी है। तो ये इसकी वजूहात हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान वो ज़िंदा हैं, वो ताबिंदा हैं, उनके अंदर ईमानी गैरत है, जुर्रत। तमाम मालिक उठ खड़े हुए हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में जुमे के रोज़ यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के कहने पर अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम मुसलमान अपने कुरान के साथ वाबस्तगी का इजहार करें, वो इस तरह की पोस्टें शेयर करें, वो ख़ुद से पोस्टें करें, वो कुरान मजीद की आयात लिखें और उनके ग्राफिक बनाएं और अपनी मोहब्बत कुरान मजीद का हाथ में पकड़ के अपनी तस्वीर बनाएं। जिस तरह के बड़ा खूबसूरत अंदाज़ एक मुल्क में इख्तियार किया गया कि फुटबॉलर जितने भी थे वो कुरान मजीद को थाम के बाहर निकल आए फुटबॉल ग्राउंड में। तो मुनफरद आइडियाज़ होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुसलमान अगर होशमंदी से काम लें तो इस तरह के जो बहरान आते हैं, परेशान कुन सूरत हाल पैदा होती है, उसमें हम अपने तर्ज़ अमल से, मुनफरद तर्ज़ अमल से, अछूते आइडिया से दुनिया तक कुरान का पैगाम पहुँचाने का इसको ज़रिया बना सकते हैं। अल्लाह करे कि इसमें से इस तरह की खैर बरामद हो और अल्लाह ताला कुरान मजीद के साथ इस तरह का सलूक करके मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने वालों को नेस्तो नाबूद करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।